प्यारे बच्चों, सिंघम डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है आपके लिए कंप्लीट सिलेबस, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे डिफेंस के सारे एग्जाम्स की, जिसमें एनडीए, सीडीएस, आर्मी एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी और सभी एग्जाम्स की हम चर्चा करेंगे डिटेल में यहाँ पर, जिसमें मैं चेतन राजपुरोहित आपका इंग्लिश फैसिलिटेटर आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज के जो सारी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आपसे जुड़ूंगा। तो गाइज एक बार हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि किस किस तरीके से किस किस स्ट्रेटजी के साथ में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आपने जैसे एक बात ध्यान रखना कि जब भी किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, तो वो जो एग्जाम होता है वो 3 लेवल में डिवाइडेड रहता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लर्निंग, यानी आपको जो सिलेबस आपके एग्जाम में प्रेस्क्राइब्ड है, जो जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में दिए गए हैं, उन टॉपिक को आपको अच्छे से समझना होगा, आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज रहती है दैट इज प्रैक्टिस, यानी जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उसके बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। टॉपिक को कवर करना, टॉपिक को पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं होता, उस टॉपिक पर बेस्ड उस पर हमें क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी होती है। और थर्ड जो स्टेज रहती है वो होती है आपका टाइम मैनेजमेंट। मेरी बात को बड़े पैसेंस के साथ सुनिएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो अक्सर यही ध्यान रखिएगा गलती करते हैं। एक्चुअली कंपटीशन जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी या स्कूल एग्जाम से डिफरेंट है। ध्यान रखिएगा, आपको एक न्यू अप्रोच के साथ में यहाँ पर स्टडी करना होता है, आपको एग्जाम देना होता है। मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम 3 स्टेजेस में रहता है, लर्निंग, प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट। लर्निंग में आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होता है, आपको ये चेक करना होता है कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करना है, साथ में लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करना होता है। अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं या उस एग्जाम से जुड़े हुए जो दूसरे पेपर्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर एनालाइज करते हैं। जैसे आप लोग मान लो नेवी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एनडीए, सीडीएस, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, सारे जो एग्जाम डिफेंस सेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर्स का आपको एनालाइज करना है। आपको पता चल जाता है कि किस एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल जो है वो क्या रखा जाता है। हर एग्जाम का एक डिफरेंट लेवल होता है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें उस कॉन्सेप्ट का नॉलेज होता है, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ थ्योरी को रटा, उसको अप्लाई करना हमने नहीं सीखा है। तो लर्निंग के बाद में आपको प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रैक्टिस के थ्रू आपको उनका एप्लीकेशन सीखना होता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो इस कॉन्सेप्ट पर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि क्लास में हम टॉपिक पढ़ते हैं, एग्जाम में मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, सारे टॉपिक से मिक्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर मेंशन नहीं होता कि कौन से टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। आपको सेंटेंस में से एरर को फाइंड आउट करना होता है। और थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिस टाइम के अंदर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। तो तीनों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और मेरी जो यहाँ पर क्लास में जो स्ट्रेटजी रहेगी वो तीनों ध्यान रखिएगा, फॉलो करके ही मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। सिलेबस करवाना मेरा यहाँ पर पर्पस नहीं है। मेरा टारगेट है कि आपको इन तीनों स्टेज के माध्यम से आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाना है। ये मेरा ध्यान रखिएगा यहाँ पर मोटो रहेगा। तो क्या क्या सिलेबस है हमारे एग्जाम में, एक बार उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको जैसे आपको पता है कि एग्जाम कोई भी हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव सेक्टर का कोई एग्जाम हो, उसमें जहाँ जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज आती है, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें एक तो ग्रामर के क्वेश्चंस कंफर्म पूछे जाते हैं, सबको पता है ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे डिफेंस सेगमेंट के जो ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कुछ नई वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो दूसरे एग्जाम्स के अंदर नहीं आते। अब कौन कौन से हैं वो, इसमें देखो आपको पूछा जाता है जैसे स्पॉटिंग एरर्स, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ग्रामर एक सेंटेंस देगा जिसमें ग्रामर का कोई एरर होगा, कोई मिस्टेक होगी जिसको आपको फाइंड आउट करना होता है। इसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है, सेंटेंस
इम्प्रूवमेंट, इसमें आपको एक सेंटेंस में करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है। सेंटेंस में कुछ पार्ट जो होता है जिसको अंडरलाइन करके दिया जाता है, उसको बोल्ड करके दिया जाता है, और उस बोल्ड या अंडरलाइंड पार्ट में क्या रिप्लेसमेंट किया जा सकता है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। थर्ड जो थिंग इसमें बनती है वो है आपके सेंटेंस फिलर्स। सेंटेंस फिलर्स, अब सेंटेंस फिलर्स में क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसमें से एक वर्ड आपको मिस करके देगा और मिसिंग वर्ड को फाइंड आउट करना होता है। अब ये क्वेश्चन वोकैबुलरी पर बेस्ड आ सकता है और ग्रामर पर बेस्ड आ सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या आपको देना चाह रहा है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं हमारे ग्रामर की। अब इसी ग्रामर में देखो क्या क्या क्वेश्चन एक और पूछे जा सकते हैं। आपके डिफेंस के एग्जाम में ध्यान रखिएगा, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं, देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी आपको एक वर्ड देगा और उस वर्ड, जैसे मान लो कोई वर्ड है एडवाइस, अब आपसे पूछेगा कि एडवाइस वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। तो आपको मैं छोटे छोटे से ट्रिक सिखाऊंगा कि जैसे ये जिस वर्ड के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सी, जिस वर्ड की एंडिंग अगर सी ई से हो रही हो तो ध्यान रखिएगा कि ये जो होगा ये नाउन होता है। क्या होगा ये? नाउन। वर्ड आ गया लिबरेट, लिबरेट वर्ड में लास्ट में क्या है, देखो ए टी ही, जिस वर्ड के एंडिंग में अगर ए टी ही लिखा हुआ मिले दैट इज कॉल्ड वर्ब, वो वर्ब होगा पार्ट ऑफ स्पीच में। लिबरेट का नाउन क्या होगा, लिबरेशन। लिबरेट का नाउन क्या होगा, लिबरेशन। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये एक तरह से फ्री के मार्क्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हम कर लेते हैं तो आराम से इनको कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिनके माध्यम से इनको बहुत इजी रह जाएगा हमें याद रखना। अब यहां से आपको देखो नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, देखो आपको जैसे कोई भी सेंटेंस जो है, अगर मान लो जैसे वो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव क्या होता है, सकारात्मक पॉजिटिव स्टेटमेंट, आप सब लोग जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होगा, कुछ इस तरीके से चेंज करना होगा कि मीनिंग सेम रहे लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसके लिए ग्रामर के कुछ फंडामेंटल्स है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। भाई पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, उसमें नोट आना चाहिए लेकिन सेंटेंस का मीनिंग सेम रहना चाहिए। जैसे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा या नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि मीनिंग जो होता है उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल ना हो। तो ये कुछ फंडामेंटल्स होंगे जिनको डिस्कस करने की आवश्यकता होगी और ये भी बहुत इजी वे में हम पढ़ सकते हैं। ये आपके मोस्टली आपके ही एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, बाकी एग्जाम्स में इनका रोल कम है। इसके अलावा फिर वोकैब की हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि वोकैब में आपको देखो सिनोनिम्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स होंगे। फिर आपको एंटोनिम्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑपोजिट वर्ड्स। आपको वन वर्ड्स जो होते हैं, एक पूरे सेंटेंस के लिए एक सिंगल वर्ड आपको फाइंड आउट करना होता है। आपको इडियम्स पूछी जाती है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होती है। इसमें से आपको देखो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का रोल भी इम्पोर्टेंट है। आपको फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती है। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, जैसे कोई भी वर्ब के साथ प्रपोजिशन ऐड करके एक न्यू मीनिंग कन्वे किया जाता है, जैसे गिव अप, गिव इन का मीनिंग सरेंडर होता है। तो ऐसे कुछ वोकैबुलरी के कुछ आइटम्स है जो याद रखने होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होगी जो आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। फिर जब बात करते हैं हम लोग
कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन होता है अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपको चीज़ों को, इंग्लिश के टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड करना होता है, समझना होता है। अब इसमें देखो, आपको पैसेज तो पूछा ही जाएगा, पैसेज तो सब एग्जाम में आता है। आपको क्लोज टेस्ट पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्लोज टेस्ट में आती है। हम लोग इसको ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ में इसको तैयार करेंगे। क्लोज टेस्ट में एक पैसेज में से कुछ वर्ड्स होंगे जो मिसिंग होंगे, और मिसिंग वर्ड्स को आपको सेंटेंस के कंटेक्स्ट, सेंटेंस का टोन, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको PQRS के नाम से भी बच्चे जानते हैं। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे आपको जाएंगे। ये हमारा इंग्लिश का एक बेसिक सिलेबस था। अब लोग देखो, हम लोग पढ़ेंगे कैसे? हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, उस टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो दो टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। एक तो क्वेश्चन करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, आपके नॉलेज को, बेसिक्स को डेवलप करने के लिए। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपके उस एग्जाम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं, आपके टॉपिक को अच्छे से कवर करने में आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन की, जो एग्जाम पैटर्न में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो। और इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी हम साथ में रखेंगे। साथ में हम न्यू क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि एक 360 डिग्री स्टडी हमारी हो जाए, कंप्लीट, आधी अधूरी नहीं, कंप्लीट स्टडी जो है आपकी हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जो रहेगी वो अपनी बहुत साउंड रहेगी। जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ही आपकी साउंड रहने वाली है। तो मिलते हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही हमारे जो लेक्चर आपके सामने आए वो नोटिफिकेशन आपके साथ आ जाए लाइव क्लास में। और जब आप जुड़े हुए रहोगे तो अपना जो नॉलेज का जो लेवल है वो कुछ हाई रहेगा। तो मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।